अगर एक पकवान का टेस्ट एक डेजर्ट में आए तो फिर क्या कहना। बिना तले बहुत ही अच्छी ये टेस्टी सी बनने वाली एक डेजर्ट जिसे हम बेक करके बनाएंगे, एकदम पकवान का टेस्ट आएगा। आप इसे मेहमानों के सामने सर्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल से बनती है बिना तले हुए। एक घर की कटोरी से नाप लेंगे, एक कटोरी है घर की नाप, उससे हम 2 कटोरी सूजी लेंगे और 2 कटोरी दूध लेंगे। सब नाप जो है एक कटोरी से ही हम ले रहे हैं ताकि कोई भी बना सके। अब ये है गुड़ का पाउडर। यहाँ पर आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर गुड़ में जो खास बात है वो चीनी में नहीं होती है, अलग टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मीठा अपने अनुसार रख सकते हैं। 1 कटोरी हम गुड़ लिए हैं। अब डालेंगे हम कुछ चीजें, जैसे किशमिश है, सौंफ है, गड़ी है और इलायची है। बस इतनी सी चीजें हैं और ये सब चीजें ये पकवान से कम नहीं लगेगी। इसमें जब डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब डालेंगे हम दही। तो दही भी पौना कटोरी है, हाफ कटोरी भी ले सकते हैं, एकदम थिक सी दही है। और ये डेजर्ट बहुत ही टेस्टी बनती है, एकदम सिंपल तरीके से। आप एक दिन पहले इसे बनाकर रख सकते हैं और मेहमानों के सामने इसे आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है, देखने में भी अच्छी लगती है और आप जब इसे सर्व करेंगे तो बिना तले हुए एकदम पकवान का टेस्ट आएगा। मीठे पकवान में जैसे पुआ आता है और बहुत सारी चीजें आती हैं मीठे पकवान में, बस पूरा पकवान का ही टेस्ट आएगा इस डेजर्ट में। अब डालेंगे इसमें हम घी। तो घर की चम्मच से 1 चम्मच हम यहाँ पर घी ले रहे हैं और जो घी है वो भी घर का घी है। इसका टेस्ट तो अच्छा आता ही है। तो घर की घी हो तो वो ले, नहीं तो मार्केट वाला भी यूज कर सकते हैं। अब इसे मिक्स करेंगे अच्छे से और इसे कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। सूजी है, सूजी फूलेगी और ये डेजर्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। बहुत ही शानदार ये डेजर्ट बनती है और मैं इसे बेक करके बनाई हूँ, एकदम केक की तरह, जिसे खाना बच्चे भी पसंद करते हैं। और इसमें जो सौंफ है, गड़ी है, इलायची का फ्लेवर है, एकदम नेचुरल तरीके से आता है। मतलब बोलिए ये केक है। हम केक तो बच्चे को खिलाते हैं, लेकिन एसेंस वाले। ये घर की सारी फ्लेवर है, मसाले का फ्लेवर, जैसे सौंफ है, गड़ी है, इलायची है, इन सब का फ्लेवर आएगा ये केक में। इस कारण ये पकवान की तरह लगेगी। अब ये दूध है, तो दूध भी यहाँ पर हम 1.5 लीटर के करीब लिए हैं। इसको एकदम सुखाकर हम रबड़ी के जैसा कर दिए, लेकिन पूरा हमें रबड़ी की तरह नहीं करना है, रबड़ी से कुछ कम करना है। देखने से पता चल रहा होगा कि कैसा है, सिर्फ दूध गाढ़ा है। इसमें 2 चम्मच हम चीनी डाले हैं ताकि रबड़ी मीठा हो। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में नमक डालेंगे और नमक को हम गर्म करेंगे। और साइड में हम कुछ चीजें भी बनाते हैं, जैसे ये सब्जी बन रही है सेम की। तो इस तरह की चीजें आप बनाते हैं तो साइड से आप कुछ भी काम कर सकते हैं। और केक बनाना तो बहुत ही सिंपल है, कम मेहनत में ही केक बन जाती है। सिर्फ ये बेक होती है, हमें पकाने की जरूरत नहीं होती है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये पकवान का टेस्ट आता है, आप इसे जरूर से एक बार ट्राई करना। अब डालेंगे यहाँ पर हम बेकिंग पाउडर। तो हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर है और 1/4 है मीठा सोडा, घर की चम्मच से ही हम नापे हैं। अब इसमें डालेंगे नींबू। तो 1 नींबू हम पूरा ले रहे हैं और नींबू को, जब नींबू पूरा अच्छे से रस वाले हो तो आधा डालें और कम हो तो आप एक पूरा डाल दें। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता रहता है कि हमारे यहाँ मेहमान आने वाले हैं और कोई खास मेहमान आने वाले हो, तो सारी तैयारी हम एक दिन पहले करके रखते हैं। जैसे खाने पीने की चीज हो या फिर और भी कोई चीज हो,
तो उसमें आप ये डेजर्ट शामिल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी लगेगी और मेहमानों को भी पसंद आएगी। लगेगा कि कुछ नया सा डिश है, ऐसी लगती है ये डिश। बहुत सी अच्छी, मतलब बहुत ही अच्छी ये डिश बनकर तैयार होती है। ये ऐसी वैसी डिश नहीं है। अब एक केक का मोल्ड लेंगे। ये कप केक का मोल्ड है। इसमें हम बटर पेपर लगाए हैं, गोल कट कर लिए हैं, इसमें लगाए हैं और इसमें हम तेल से ग्रीस करेंगे, मतलब घी से, ताकि बटर पेपर जो है केक में ना लगे। और ये एकदम क्यूट क्यूट से केक बनकर तैयार होती है, एक जैसा सब। अगर इस तरह का केक मोल्ड ना हो तो अप्पे में भी आप डाल सकते हैं। अप्पे भी ना हो तो आप कोई कटोरी में भी आप डाल सकते हैं, छोटी छोटी कटोरी में, और बेक कर सकते हैं। और सारे में हम इसी तरह से डालेंगे, थोड़ा सा खाली रखेंगे ताकि ये बेक हो जाएगा। और ऊपर में रखेंगे नारियल के पीस, मतलब गड़ी, सूखा नारियल है। अब हम केक को डाल दे रहे हैं ये कढ़ाई में और ढक देते हैं, और इसको बेक होने में 15 से 20 मिनट लगता है। 15 से 20 मिनट हो गया और ये केक बहुत ही अच्छी से बेक हो गई है। तो पिक लगाकर देख रहे, एकदम क्लीन आ रही है, क्योंकि इसमें कम रहता है केक का मिश्रण, इसलिए ये बहुत ही जल्दी से बेक भी हो जाती है, फटाफट से बेक होती है। और इस तरह से हम 3 से 4 बार इस तरह से बेक कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेता है और इस तरह से हम बेक करके रख सकते हैं। इस तरह से आप केक बनाकर रख सकते हैं और बच्चे के लंच बॉक्स में भी आप दे सकते हैं इस तरह की चीज़ें। और शाम की छोटी छोटी भूख में भी ये खा सकते हैं। सूजी है, गुड़ है, सभी चीज़ें यहाँ पर हेल्दी तरीके से डाला हुआ है, कोई भी चीज़ अनहेल्दी नहीं है। और घर की चीज़ है, एकदम हेल्दी होती ही है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जिद करते हैं कुछ बनाने का, तो आप ये बना सकते हैं, बहुत ही फटाफट से बनती है। और सारी चीज़ है वो घर पे रखी हुई चीज़ों से बनाया हुआ है। सिर्फ सूजी है, गुड़ है, दही है, दूध है, बस इतनी ही चीज़ है। सिर्फ बनाने का टेंशन है, बस इतनी सिंपल सी चीज़ें घर पर अगर बन जाती है तो फिर बाहर की चीज़ें का तो ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ही झटपट से बनती है। और दूसरी बार भी हम इसे बेक कर रहे हैं। और इसका घोल आप देख रहे होंगे कि कैसा है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, और बहुत ही अच्छी से ये फूली फूली बनी है। और दूसरी बार भी हम इसको इसी तरह से केक मोल्ड में डालेंगे और फिर से बेक करेंगे। 15 से 20 मिनट में बहुत ही अच्छी से बेक हो जाती है। कितनी क्यूट सी, एकदम हल्की। और मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही हल्की ये बनती है, आप देख रहे होंगे। आप इसे बनाकर रख सकते हैं और ये बनाकर आप फ्रिज में रख दें, मतलब कोई डब्बे में भरकर, तो आप इसे 2, 3, 4 दिन आप इसे खा सकते हैं और बच्चे के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। दूसरी बार भी बहुत ही अच्छी से बेक हो गई है, झटपट से बन जाती है, कम टाइम में, बहुत ही फटाफट से बनती है। और एक दिन पहले आप इसे बनाकर रख सकते हैं और मेहमानों को भी आप सर्व कर सकते हैं इस तरह की चीज़ें। लेकिन आप इस तरह से नहीं दे सकते हैं, इसको आप डेजर्ट की तरह सर्व कर सकते हैं। जैसे एक कप में रखेंगे रबड़ी, और रबड़ी है थोड़ा लिक्विडी जैसा है, मीठा सा। केक को रखेंगे इसके ऊपर और इसमें हम गुलाब की पंखुड़ियाँ और केसर से गार्निश करेंगे। बहुत ही अच्छी लगती है देखने में, इसका लुक भी अच्छा आता है। इस तरह से आप मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। और भी चीज़ें इसके साथ होना चाहिए, एक चीज़ आप ये डिश में आप शामिल कर सकते हैं। कैसी लगी मेरी आज की ये आसान सी रेसिपी, हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और ऐसी नई रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करिएगा, दुर्गा हैप्पी किचन। बहुत ही शानदार शानदार चीज़ें मैं लेकर आती हूँ, एक लाइक ज़रूर करिएगा।